नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो स्क्वेयर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपके अंदर जो डिवाइड का डर बैठा हुआ है उसको मैं हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दूं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, चाहे आपको 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकालनी है या 4 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकालनी है। शर्त इस बात की रहेगी कि आपको वीडियो शुरुआत से एंड तक देखनी है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कम टू द पॉइंट। अब देखो, ये आपका क्वेश्चन है और आपको डिवाइड करना है 3 डेसिमल प्लेस तक। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऊपर आपका 243 है, नीचे आपका 719 है। अब देखो, करना क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो उसके कॉन्सेप्ट को हमको समझना होता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम समझेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो उसको हम समझ लेते हैं। अब दोस्तों देखो, डिवाइड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। कोई फ्रैक्शन आपको दिया 2/6 और आपको इसको चेंज करना है रेशो के रूप में। तो 2/6 का रेशो क्या बनेगा, 2 से काटेंगे 1 पे जाएगा और 2 से काटेंगे 3 पे जाएगा। तो 2/6 का रेशो 1/3 होता है। अब बात आती है ऐड करने की। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या न्यूमरेटर आपका 1 है और डिनोमिनेटर आपका 3 है, कोई चीज आपको ऐड करनी है। मान के चलते हैं न्यूमरेटर में आपने 2 ऐड किया, ये आपका न्यूमरेटर है 2 और इसका रेशो आपका ये दिया है। तो डिनोमिनेटर में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ये चीज समझने वाली है। अब देखो, यदि आप यहाँ 2 ऐड कर देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। आपको ऐड करना है इस रेशो के फॉर्म में। अब n की वैल्यू 1 है और तो d की वैल्यू आपकी 3 टाइम्स है, तो 2 3 6, आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। अब आप ऐड करेंगे 2 2 4 और 6 12। इसको काटा जाएगा तो 1/3 आ रहा है। ये अपनी पुरानी फॉर्म में दोबारा वापस आ रहा है। तो यहां से ये पता चलता है, यदि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रेशियो के अनुसार कोई ऐड किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे समझने के लिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलते हैं कोई फ्रैक्शन आपकी 15/45 आपको दी है और इसका रेशियो आप निकालेंगे, 15 से काटेंगे, 15 कम 15, 15 3 45। और यहां आपको कोई नंबर माइनस करना है। ये आपका न्यूमरेटर है जिसे अंश कहते हैं, ये आपका डिनोमिनेटर है जिसे हर कहते हैं। अब देखो, मान के चलते हैं कि आपको इसमें 10 लेस करना है। न्यूमरेटर में आपने 10 लेस किया तो n की वैल्यू आपकी देखो 1 है और डिनोमिनेटर में कितना लेस होगा, इसका 3 गुना, तो 10 दिया 30, तो आपको 30 लेस करना पड़ेगा। अब देखो, 15 में से 10 गया 5 बचेगा और 45 में से 30 गया आपका 15 बचेगा। इसे सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 दिया 15। ये अपनी पुरानी फॉर्म में दोबारा वापस आ चुका है। तो यहां से भी ये पता चलता है, यदि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई नंबर हम माइनस करते हैं रेशो के अनुसार तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्लस माइनस का केस आपका कंप्लीट हो गया है। ये चीज आपको समझ में आ गई है तो डिवाइड भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। आपका 243 ऊपर है और 719 नीचे है। इसको डिवाइड करना है और आपको बताना है कि 3 डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना है, हम देखते हैं इनके बीच में रेशो क्या है। अब रेशो देखने के लिए, अब देखो, ये आपका 243 है और नीचे वाला 719 है, तो 2 3 6, तो रेशो बनेगा 1/3। ये जो रेशो होता है अनुमानित होता है, अप्रोक्सीमेट होता है। अब क्या करना है, इसके बाद जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ आपको 2 पॉइंट 0 बनाना है। जो लास्ट की 2 डिजिट है ये आपको 0 बनानी है। अब देखो, 19 में क्या जोड़ें कि आपके 0 0 बन जाए, तो 19 में आपको 81 जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका 0 0 बनेगा। जोड़ते हैं। अब देखो, 19 और 81, ये आपका 100 होता है, 700 आपका ये हो गया, ये आपका 800 हो जाएगा। उसी टाइप से देखो, ऊपर आप क्या जोड़ेंगे, जो न्यूमरेटर है ये आपका 1 है और जो डिनोमिनेटर है ये आपका 3 है। ये 3 गुना है तो इसका 1 गुना निकालना है, तो 3 से भाग देना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो 27 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसमें ऐड करेंगे 7 3 10 की 0, हासिल लगी 1, ये आपका 7, ये आपका 270 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 से काटेंगे, ये आपका 100 पे जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 3 24। अब देखो, यहाँ 3 बचा और 0 बचा, फिर 8 3 24,
अब देखो आपका यहाँ 6 बचा, पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे, 68 तो 56, तो ये आ गया 33.7 अपॉन में आपका 100 है। अब देखो 2 डिजिट के बाद आपको और लगाना पड़ेगा, तो 0.337 हो जाएगा। तो 0.337 इसका राइट आंसर होगा। ये आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है और आपको वैल्यू निकालनी है 3 डेसिमल प्लेस तक। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इनके बीच में रेशो निकालेंगे। ये आपका 14,000 समथिंग है, ये 73,000 है, तो 14 पंजे 70। तो इनके बीच में जो रेशो निकलेगा ये 5/1 का होगा। न्यूमरेटर आपका 5 है और डिनोमिनेटर आपका 1 है। अब क्या करते हैं, ये जो लास्ट की 3 डिजिट है ये आपको 0 बनानी है। तो 983 में क्या जोड़ें कि 00 बन जाए, तो आपको 17 ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करते हैं। अब 17 हम यहाँ ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 14,000 आपका ये है और 1000 आपका ये है, तो टोटल आपका 15,000 हो गया। अब देखो ऊपर वाले में हम क्या ऐड करेंगे। अब जो डिनोमिनेटर है ये आपका 1 है और ऊपर वाला 5 गुना है, तो 17 का 5 गुना आपको ऊपर रखना है। 17 पंजे 85, तो 85 आपको ऊपर रखना है। अब इसको ऐड करेंगे 5 5 10 1 कैरी, ये भी आपका 0 हो जाएगा। ये 6, तो आपका यहां से 73,600 आ गया। अब इसको देखो कट करेंगे, इसको 15 से काटेंगे, 15 से काटेंगे तो आपका 1000 पे जाएगा। तो 15 से काटते हैं, 15 चौके 60, तो आपका यहां से 13 बचा और साथ में 6 भी, और 15 नंबर 135, तो आपका यहां से 1 बचा और साथ में 0 भी, ना जाने की 0, फिर 0 उतारेंगे, 15 छिक्के 90, तो आपका समथिंग इतना आ गया। और देखो नीचे आपका 1000 दिया है, तो 4.906 आ जाएगा। और 4.906 आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ा जाए। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें 1087 को 696 से डिवाइड करना है 3 डेसिमल प्लेस तक। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले रेशो निकालेंगे। इनके बीच में रेशो क्या है? ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। अब देखो ये आपका समथिंग 700 है, ये समथिंग आपका 1100 है, तो 600 और 1100, यहाँ जो रेशो निकलेगा 1.5 का निकलेगा, 1.5 गुना। ऊपर वाला 1.5 गुना है और नीचे वाला 1 गुना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो लास्ट की 2 डिजिट आपको 0 बनानी है, तो क्या जोड़ेंगे? आपको इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 आपने जोड़ा, ये 100 हो गया और 600 ही है, तो 700 हो जाएगा। अब ऊपर वाले में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? नीचे वाला 1 गुना है और ऊपर वाला 1.5 गुना है, तो 15 चौके 60, तो आपको 6 जोड़ना पड़ेगा। अब देखो यहां से जोड़ेंगे तो 7 6 13, तो 1093 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 7 से काटेंगे, ये आपका 100 पे जाएगा। 7 से काटना है, 7 एकम 7, तो 3 बचा और साथ में 9 भी है, 7 पंजू 35। अब देखो यहां से आपका 4 बचा और साथ में 3 भी है, 7 छिंग 42, यहां से आपका 1 बचा और 0 ले लेंगे पॉइंट के बाद, 7 एकम 7। अब देखो नीचे आपकी 2 0 है, तो आपका 2 डिजिट छोड़ देंगे, 1.561 ये आ जाएगा। 1.561 आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें 38,739 को 12,943 से डिवाइड करना है और वैल्यू निकालनी है 3 डेसिमल प्लेस तक। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले रेशो निकालेंगे 12 36। तो यहां से पता चला जो ऊपर वाला है ये 3 गुना है और नीचे वाला आपका 1 गुना है। न्यूमरेटर आपका 3 गुना है और डिनोमिनेटर आपका 1 गुना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो लास्ट की 3 डिजिट है ये आपको 0 बनानी है, तो क्या जोड़ा जाए कि लास्ट की 3 डिजिट आपकी 0 हो जाए, तो आपको यहां से 57 इसमें ऐड करना पड़ेगा। 57 ऐड करेंगे तो आपकी लास्ट की 3 डिजिट 0 0 हो जाएंगी। तो 943 प्लस 57, ये आपका 1000 हो गया। 1000 आपका ये है और 12 आपका ये है, तो टोटल आपका हो जाएगा 13,000। अब ऊपर वाले में क्या जोड़ा जाए? अब देखो ऊपर वाला आपका 3 गुना है, तो 57 का 3 गुना 171 होता है, मल्टीप्लाई कर देना है। 3 7 21, हाथ लगी 2, 3 पंजे 15 और 2 17, तो 171 होता है।
अब इसको ऐड करेंगे 1 और 9 0, 1 कैरी गया, ये आपका 11 हो जाएगा, 1 कैरी गया, ये आपका 9 और ये आपका 3 8। अब डिवाइड कर देना है, 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1000 पे जाएगा, और 13 से डिवाइड करेंगे, अब देखो 13 दूनी 26, ये आपके 38 थे और 38 में से 26 गया तो आपका 12 बचेगा। अगला अंक आपका 9 है, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 नुम्मा 117 तो 117 आ गया, इसको लेस करेंगे 12 आ जाएगा। फिर अगला अंक आपका 1 है, 1 रखेंगे, 13 नुम्मा 117 तो 117 हो गया, यहाँ से 4 बचा, ये आपका 0 है। 13 3 39, लास्ट इसको यहीं छोड़ देंगे। ऊपर आपका 1993 है, नीचे आपका 1000 है, तो आपका आ जाएगा 2.993। 2.993 आपका किस ऑप्शन में है? ये आपका सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 725 को 192 से डिवाइड करना है और 2 डेसिमल प्लेस तक आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, रेशियो निकालना है। इनके बीच में रेशियो क्या है? ये 200 की लपेट में है और ये 800 की लपेट में है, 2 चौक 8। तो यहां से जो रेशियो निकलेगा 4/1 का निकलेगा। नोमिनेटर आपका 4 है और डिनोमिनेटर आपका 1 है। अब क्या करना है आपको? नीचे वाली 2 डिजिट आपको 0 बनानी है, तो आपको 8 ऐड करना पड़ेगा। 192 में 8 ऐड करेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। अब ऊपर वाले में कितना ऐड होगा? 4 गुना, 4 8 32, तो आपको 32 ऐड करना है। 2 और 5 7, 3 और 2 5, और ये आपका ये हो गया। 2 से काटेंगे 100 पे जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16 और 2 5 10, तो इतना रहने देंगे सिर्फ। और देखो नीचे आपका 100 दिया है तो 3.78 हो जाएगा, और 3.78 आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।